नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, प्रयास में कमी ना रखें और मेहनत जम के करें तो सफलता की संभावनाएं बहुत प्रबल हो जाती है। लेकिन अगर इसके साथ साथ आपको ये ज्ञान भी हो जाए कि कब कौन से मुहूर्त में कार्य आरंभ करें, किस समय काल को अशुभ जानकर टाल दें, तो फिर कल्पना कीजिए कि आपकी सफलता का प्रतिशत कितना हो सकता है। समय के सटीक अच्छे बुरे कालखंड को आप समझ सकते हैं पंचांग के ज्ञान से और फिर जीवन में लगातार प्रगति कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं आज के पंचांग की, जो आपको ये ज्ञान देगा, और हम समझते हैं आज के दिन के शुभ अशुभ समय काल को। दर्शकों, आज दिनांक है 5 मई 2022। विक्रम संवत 2079 चल रहा है। वैशाख मास है, शुक्ल पक्ष है, ऋतु ग्रीष्म चल रही है और आज की तिथि है चतुर्थी, जो कि सुबह 10:02 तक रहेगी। और आज वार है गुरुवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो मृगशिरा नक्षत्र सुबह 6:16 तक है, फिर आगे आद्रा नक्षत्र रहेगा। योग सुकर्मा है, जो कि शाम को 6:05 तक रहने वाला है, फिर धृति योग आ जाएगा। दर्शकों, नई नौकरी को ज्वाइन करना है या घर में कोई धार्मिक आयोजन करना है तो सुकर्मा योग बहुत अच्छा है। ऐसे योग में ऐसा कोई शुभ कार्य आप करते हैं तो उत्तम फल प्राप्त होता है। इस योग में किए गए कार्यों में किसी भी प्रकार की कोई अड़चन, कोई बाधा नहीं आती है। ईश्वर का नाम लेने के लिए, सत्कर्म करने के लिए बहुत अच्छा योग है। तो आज के दिन कोई नई पूजा शुरू कर रहे हैं, घर में कोई हवन अनुष्ठान करवा रहे हैं तो बहुत अच्छा रहता है। धृति योग भी किसी ठोस स्थायी कार्य की सिद्धि के लिए ही जाना जाता है। हालांकि इसमें नींव के मुहूर्त होते हैं, लेकिन ये क्योंकि आज शाम को आ रहा है तो ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी कोई ठोस लंबा कार्य, लंबी डील करनी है तो बहुत अच्छा समय धृति योग में भी होता है। करण सुबह 10:02 तक विष्टि और आगे बव करण रात को 11:18 तक रहने वाला है। विष्टिकरण में शुभ मांगलिक कार्यों को नहीं किया जाता, इसे भद्रा भी कहते हैं। इसमें विवाह, संस्कार, गृह प्रवेश, नौकरी ज्वाइन करना, इस प्रकार के कोई शुभ काम नहीं होते हैं। भद्रा के समय कठोर कर्म करने चाहिए, यानी कठोर कर्मों को ही अनुकूल माना जाता है। इस करण काल में केस मुकदमे या विरोधी को प्रताड़ित करने का कार्य किया जाता है, तो ये किसी मंगल या शुभ कार्य के लिए बिल्कुल नहीं है। सूर्योदय का समय आज सुबह 5:37 था और सूर्यास्त का समय शाम को 6:58 का है। आज की चंद्र राशि मिथुन है, जिससे कि आज का दिन मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, धनु और मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आज के राहु काल की बात करें, दोपहर 1:30 से 3 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टालिए, कोई शुभ कार्य ना करें, कोई लंबी यात्रा इसमें बिल्कुल ना करें। आज का अभिजित मुहूर्त 11:51 से 12:44 तक है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी आएंगे। सुबह सुबह 10:04 पे, फिर 10:57 पे और फिर दोपहर 3:24 और 4:18। आज का दिशाशूल दक्षिण दिशा में है। जिन्हें बहुत जरूरी हो दक्षिण दिशा में यात्रा करनी ही है तो परिहार अवश्य करें, यानी उपाय करें। और इसका उपाय कुछ इस प्रकार है कि थोड़ा सा या तो आप दही खाएं या जीरा खाएं और फिर 5 कदम पहले पीछे की ओर चलें और फिर भगवान श्री राम को हृदय में रखते हुए, ईश्वर का ध्यान करते हुए इस दिशा में यात्रा आप शुरू कर दें। इस प्रकार करने से, उपाय के साथ अगर आप करते हैं तो कोई बड़ी दुर्घटना नहीं होती है, कोई समस्या नहीं आती है, कार्य सिद्ध भी हो जाता है। आज के शुभ समय जिसमें आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, आज के दिन का सदुपयोग कर सकते हैं, वो है दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे के बीच और फिर शाम को 5:18 से 8:18 तक। ये 2 शुभ समय हैं, इसमें आप कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, जिसके समुचित ज्ञान से आप अपने कार्यों को कब, कहाँ, कैसे करना है ये निश्चित कर पाएंगे और गलत समय पर कोई कदम उठाने से बच जाएंगे। अब हम बात करते हैं आज के दिन की विशिष्टता और आज के दिन के उपायों की, और अंत में हम बात करेंगे आज के दिन के वास्तु टिप की। दर्शकों, सबसे पहले आज के दिन के उपाय, यदि आप धन की कमी से परेशान हैं और कर्ज की समस्या बढ़ती जा रही है तो एक छोटा सा उपाय आज आप करें। अब वो करना सिर्फ इतना है कि एक 14 मुखी रुद्राक्ष आप ले लें, उसको रक्त वर्णी पुष्प यानी लाल रंग के पुष्पों के मध्य रखें, पंचामृत से उसे स्नान करवाएं और फिर उसके सामने बैठकर 11 माला
श्रीम बीज की करें, यानी श्रीम श्रीम श्रीम, इस प्रकार 11 माला आप जाप करें और फिर उसे काले धागे में पिरोकर गले में आप धारण कर लें। और फिर नित्य ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः, इसकी एक या अधिक अपनी क्षमता के अनुसार जाप करते रहें। इसके साथ साथ आप भगवान शिव पर नित्य गुलाब की 27 पंखुड़ियों पर चंदन या अष्टगंध से श्रीम बीज लिखकर अर्पित करते हैं तो बहुत बड़ा विशेष लाभ होता है। आर्थिक स्थिति निश्चित रूप से सुधरती है, कर्ज निश्चित रूप से कम होता है, पैसे की आवक बढ़ती है और आप बहुत सी समस्याओं से बाहर आते हैं। दर्शकों, आज के इस विशेष दिन में कुछ विशेष उपाय किए जाएं तो आप आर्थिक समस्याओं से निश्चित रूप से बच जाएंगे। रुद्राक्ष के उपाय, भगवान शिव जी पर गुलाब की पंखुड़ियों के उपाय के साथ साथ आप एक छोटा सा उपाय और करें तो धन आगमन भी आपका हो जाएगा और कर्ज से मुक्ति भी आपको मिलने लग जाएगी। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, एक छोटा सा उपाय करना है। आप करें ये कि आज 11 कमल गट्टे बाजार में बहुत आराम से मिलते हैं, 11 कमल गट्टे लें। सुबह 9:38 से 10:15 के बीच, समय का बहुत विशेष ध्यान रखिएगा, 9:38 से 10:15 के बीच में उन 11 कमल गट्टे को गुलाब के इत्र में भिगोकर और माँ लक्ष्मी के सामने रख दें। और फिर 51 माला श्रीम बीज की करें, यानी श्रीम श्रीम इस प्रकार से 51 माला जाप करें। ऐसा आपको 3 दिन लगातार करना है। चौथे दिन इन कमल गट्टों को एक लाल वस्त्र में बांधकर अपने धन स्थान पर रख दें तो आपके कर्ज निवारण का उपाय आपको सामने से आके, यानी आगे से आगे मिलने लगेगा और आपके आय के स्रोत खुलने लगेंगे। आर्थिक स्थिति निश्चित रूप से सुधरेगी। ऐसे ही दर्शकों, जिन अविवाहित कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा है तो वो आज एक अमोघ उपाय से इस समस्या से निजात पा सकती हैं। बहुत ही आसान उपाय है। आपको करना सिर्फ इतना सा है कि आज आप अपने हाथ से 11 बेसन के लड्डू बना लें, साथ में 11 घी के दीपक और सहरे पे लगने वाली एक कलगी ले लें। यानी जो दूल्हे के सहरे पे कलगी लगती है वो ले लें और विष्णु मंदिर जाएं, वहाँ भगवान को लड्डुओं का भोग लगा दें, 11 दीपक प्रज्वलित कर दें और उनमें से एक दीपक ऐसा हो जो लंबे समय तक चले, यानी उसकी बत्ती लंबी हो, उसमें घी ज़्यादा हो, साइज़ भी उसकी बड़ी होगी। और फिर वो जो कलगी है, जो सहरे की कलगी, वो भगवान विष्णु जी को आप अर्पित कर दें और फिर वहाँ बैठकर अपनी समस्या उनको बताकर और 11 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की आप करें। बहुत छोटा, साधारण, सरल सा दिखने वाला उपाय है, लेकिन निश्चित रूप से आपको इस उपाय से योग्यतम वर की प्राप्ति शीघ्र से भी शीघ्र होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो दर्शकों, ये थे आज के दिन किए जा सकने वाले सटीक लेकिन सरल उपाय। और अब हम बात करते हैं आज की वास्तु टिप की। बहुत बार ऐसा देखा है दर्शकों, बहुत बार ऐसा होता है कि घर के बच्चे, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, अपने पारिवारिक संस्कारों के विपरीत जाकर गलत कदम उठा लेते हैं या गलत व्यक्ति को अपना जीवन साथी चुन लेते हैं। ऐसा अक्सर वास्तु दोषों की वजह से हुआ करता है, जैसे कि वायव्य कोण यानी कि नॉर्थ वेस्ट अगर दूषित है तो प्रेम विवाह की संभावनाएं ज़्यादा बना करती है घर में। यानी कि वायव्य अधिक बाहर हो, कटा हुआ हो या ढलान पे हो तो घर के बच्चे अपने घर की परंपरा के विरुद्ध निकलने लगते हैं। उसमें भी यदि घर का पूर्वी भाग यानी ईस्टर्न भाग जो है, ईस्टर्न पार्ट है, वो भारी हो या दूषित हो या वहाँ शौचालय बना हो तो निश्चित रूप से पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया जाता है। यानी पिता को पता ही नहीं रहता घर में क्या चल रहा है और ये सारी चीज़ें हो जाती है। उसमें भी एक मज़ेदार बात यह है कि इस पूरी स्थिति के साथ साथ अगर अग्निकोण बढ़ा हुआ हो, यानी कि साउथ ईस्ट बढ़ा हुआ हो या वहाँ गेट हो या ज़्यादा खुला हुआ हो ऐसा वो स्थान, तो घर की महिलाएं यानी जो बच्चों की माँ है वो बच्चों के पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर उन बच्चों की पसंद का समर्थन करने लगती है। यानी आदमी को पता ही नहीं लगता घर के मुखिया को कि घर में चल क्या रहा है। ऐसे में आप देखें कि पश्चिम और दक्षिण भी अगर कमज़ोर हो घर का, बाकी दिशाओं से हल्का निर्माण हो, झुका हुआ हो, नीचे हो, तो घर के मुखिया को झुकना पड़ता है, उनकी बात माननी पड़ती है, क्योंकि एक तो परिवार वाले विरुद्ध हो जाते हैं, दूसरा कहीं से भी कोई सहायता, कहीं बाहर से भी सहायता नहीं मिलती है। यहाँ तक कि पुलिस की सहायता या किसी समाज की सहायता लेने की कोशिश करें वो भी नहीं मिलती है। इस प्रकार की समस्याओं से बचने के लिए दक्षिण और पश्चिम हमेशा घर का भारी रखें, उत्तर में शौचालय या कोई भारी निर्माण कभी ना करवाएं और वायव्य दिशा यानी नॉर्थ वेस्ट को हमेशा दोष मुक्त रखें। फिर आपके परिवार में ऐसी कलह देखने को कभी नहीं मिलेगी। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के दिन की विशेषता, सरल किंतु सटीक उपाय
और आज के दिन का बहुत ही महत्वपूर्ण वास्तु टिप। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि इस ज्ञान के सदुपयोग से आप अपने जीवन को और बेहतर बनाएंगे और सुधार लाएंगे और इस सारे ज्ञान से आपका जीवन सुखमय होगा। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत है भाग्यम के इस खास सेगमेंट में, जहां पर हर रोज हम टैरेट कार्ड के जरिए जानते हैं कैसा रहेगा हमारा आज का दिन। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करने वाली है, इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 12, तो 1 और 2 को हम जोड़ेंगे तो आएगा 3, तो 3 मूलांक की रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी। आज का दिन है 5 मई 2022। तो बिना देर किए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की और जानते हैं ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से कैसा रहने वाला है आज का दिन मूलांक 1 के लिए। 5 मई 2022 मूलांक 1 के लिए कैसा रहने वाला है, और हमें जो आंसर आया है वो है ट्रस्ट। आज के दिन जो आपका फेवरेट जो कलर है, जो लकी कलर आपका होगा, वो होगा आसमानी। और आपसे कह रहे हैं कि आज का थोड़ा सा चैलेंजिंग जो है आपका दिन रहने वाला है और इन चैलेंजेस को पार करने के लिए आज आपको कंप्लीटली जो है ट्रस्ट करना होगा परमात्मा पर, परमात्मा की बनाई हुई सिचुएशंस पर। यहाँ तक कि जो भी कोई परिस्थिति है जिसको आप विपरीत समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपके आने वाले भविष्य में फेवर में होने वाली है। बस आपको परमात्मा पर, इस ब्रह्मांड के कार्यकलापों पर, जो भी कुछ घटित हो रहा है, पूरी तरह से आपको भरोसा करना होगा। आज का दिन अपने आप को सरेंडर कर देने का दिन है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जो है व्यर्थ की जो चिंता होगी, व्यर्थ की एंजाइटी में आज के दिन आप फंसेंगे, डिप्रेशन भी हो सकता है। तो बेहतर है आज अपनी ऊर्जाओं को कंप्लीटली सरेंडर में और ट्रस्ट पे लगाएं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 5 मई 2022 कैसा रहेगा मूलांक 2 के लिए। और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमें बता रही हैं फ्लावरिंग। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है और कहा जा रहा है कि आज का दिन जो है वो सक्सेस का दिन है। आज के दिन जो आप पिछले कई समय से जिन विषयों पर मेहनत कर रहे थे, उसकी सफलता को प्राप्त करने का दिन है। आज के दिन जो भी आप कार्य करेंगे वो बहुत ही सक्सेसफुल रहेंगे। आज आप नए प्रोजेक्ट में शुरुआत कर सकते हैं, महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं अपने कार्य क्षेत्र में। वैवाहिक जीवन में भी आप नए जो है, अगर आपको डिसीजन लेने हैं कहीं यात्रा के, तो वो भी आप ले सकते हैं। साथ ही साथ ये स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा बता रहा है कि करियर अपॉर्चुनिटीज आपको जो है वो बहुत अच्छी आज के दिन मिलने वाली है। और अबंडेंस यानी कि संपूर्णता, प्रचुरता का कार्ड है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 5 मई 2022 कैसा रहेगा मूलांक 3 के लिए। और कुछ कार्ड्स जो हैं वो अपने आप जो हैं गिरे हैं, लेकिन हम इन्हें नहीं काउंट करेंगे। फिर से एक कार्ड आया है। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं, लेकिन हम एक कार्ड और निकालते हैं आज के दिन मूलांक 3 के लिए, यानी कि 5 मई 2022। और हमें कहा जा रहा है रिसेप्टिविटी, एग्जॉर्शन और ट्रैवलिंग का कार्ड है। कहीं ना कहीं आपसे कहा जा रहा है कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें यात्रा का योग बना हुआ है, और जो यात्रा है उसके योग से कहीं ना कहीं आप जो यात्रा करेंगे अपने कार्य को लेकर, उससे ना एग्जॉर्शन बहुत हो जाएगा, यानी कि एक साथ आप बहुत सारे काम को पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो आपसे कहा जा रहा है कि जो भी आप यात्रा करेंगे आप अपने कार्य क्षेत्र में, उसमें आपको सफलता मिलेगी। व्यर्थ की जो चिंता ना करें, व्यर्थ के कामों को जितने अपनी क्षमता से अधिक का काम ना पकड़ें, उतना ही कार्य करें जो आपकी क्षमता के अनुरूप हो। साथ ही साथ जो है वो आपको अबंडेंस मिलने वाली है, यानी कि आपको बहुत कुछ आज रिसीव होगा अगर आप बहुत अधिक कार्य करने की ऊर्जा से बाहर निकल जाएंगे। आज के दिन आपसे कहा जा रहा है कि किसी भी प्रकार का तनाव ना लें, व्यर्थ का एग्जॉर्शन ना पालें, उतना ही कार्य करें जितना कि आप इजीली कर सकते हैं। और ऐसा करने पर आपको जो है सफलता प्राप्त होगी और आपकी यात्राओं से धन लाभ की भी आपके योग बन रहे हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 5 मई 2022। और हमारी ब्रह्मांड की ऊर्जाएं मूलांक 4 के लिए आज बता रही हैं सेलिब्रेशन।
आपका लकी नंबर है 3 और आपसे कहा जा रहा है कि मांगलिक कार्यों में, मांगलिक उत्सव में, किसी भी कल्चरल इवेंट में आज आपको जो है पार्टिसिपेट करना होगा। आज आपके मित्र आपसे मिलेंगे, आपके रिश्तेदार आपसे मिलेंगे और एक प्रकार के सेलिब्रेशन का मूड रहने वाला है। साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि जो लोग जो हैं ऐसे व्यापारिक कार्य कर रहे हैं जिसमें पार्टनर्स हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप वाले कार्यों में आपको जो है सफलता मिलने वाली है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ भी आ रही है कि कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़, कुछ नए प्रोजेक्ट्स जो हैं आप उन पे काम करेंगे, लोग आपके कार्यों को सराहेंगे, आपकी जो मेहनत है उसका अच्छा फल आज के दिन आपको मिलने वाला है। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 5 मई 2022 मूलांक 5 के लिए कैसा रहेगा। और हमें बताया जा रहा है गाइडेंस। आपका जो लकी नंबर है वो है 3 और आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आप जो भी कोई कार्य करें उसके लिए बड़ों की सलाह अवश्य लें। यदि आप जो हैं, आपके माता पिता आपको किसी बात पे सलाह देते हैं या आपके जो है गुरुजन आपको कोई बात समझाते हैं, तो आज के दिन स्पेशली आपको उनकी बात को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप आध्यात्मिक क्षेत्र के व्यक्ति हैं तो आप अपने इष्ट देव या आप अपने गार्डन एंजल से या आप ब्रह्मांड से जो आपका एक इनर कम्युनिकेशन होता है, जो इंट्यूटिव कम्युनिकेशन होता है, आज आपको उसको फॉलो बिल्कुल करना चाहिए। जो आपको गाइडेंस आज दी जा रही है आज आपको उसके अनुरूप ही कार्य करना चाहिए। जो भी कोई आप महत्वपूर्ण निर्णय लें आप उसको अकेले ना लें बल्कि अपने बड़ों से उसका राय मशवरा जरूर करें, अन्यथा हानि भी हो सकती है। आपको जो उनके अनुभव हैं वो काम आएंगे आपको सफलता दिलाने के। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 5 मई 2022। ब्रह्मांड की ऊर्जाएं मूलांक 6 के लिए बता रही हैं फ्रेंडलीनेस। आपका लकी नंबर है 2 और आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको मित्रों का सहयोग मिलेगा। आपके जो भी कार्य अटके हुए हैं, आपके मित्र, आपके सहयोगियों की सहायता से आपके सभी कार्य पूर्ण होंगे। कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी ज़िंदगी में आ सकती है। साथ ही साथ आपसे ये भी बताया जा रहा है कि आज आप अपने मित्रों के साथ आउटिंग भी कर सकते हैं। तो कुल मिला के कहा जाए तो दोस्तों के साथ आज आपका दिन बीतने वाला है, या दोस्त के समान लोगों के साथ जो आपको बहुत अच्छे से समझते हैं, आपको जानते हैं। वो आपके परिवारजन भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, कोई पड़ोसी भी हो सकते हैं, जिनके साथ आपका एकदम मित्रवत व्यवहार रहता है। आपके बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। कोई भी नया प्रोजेक्ट अगर आप उनके साथ शुरू करते हैं तो आप डेफिनेटली उसके अंदर सक्सेसफुल होंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 5 मई 2022 कैसा रहेगा मूलांक 7 के लिए। और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमें बता रही हैं मूलांक 7 के लिए लेटिंग गो। आपका जो लकी नंबर है वो है 8 और आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको हर नकारात्मक विपरीत परिस्थिति से, विपरीत लोगों से अपने आप को दूर रखना होगा। आज के दिन आपको अपने आलोचकों से, जो कि व्यर्थ में आपकी आलोचनाएं करते हैं, आपके कार्य बिगाड़ते हैं, ऐसे लोगों से आपको अपने आप को दूर रखने की आवश्यकता है। व्यर्थ के वाद विवाद में ना पड़ें, व्यर्थ का क्रोध ना करें और अपनी वाणी पर आज के दिन नियंत्रण अवश्य रखें। साथ ही साथ यदि आपको लगता है कि आपकी कोई एक ऐसी एडिक्शन है आपको जो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रही है, आपका जो व्यर्थ समय बर्बाद कर रही है, तो ऐसी एडिक्शन से भी आपको सावधान रहने की आज के दिन जरूरत है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 5 मई 2022 कैसा रहेगा मूलांक 8 के लिए। और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमें बता रही हैं मूलांक 8 के लिए आइसोलेशन। आपका लकी नंबर है 3 और आपसे कहा जा रहा है कि जो भी कोई आप मेहनत कर रहे थे, काम कर रहे थे, जिसका रिजल्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा था, कहीं ना कहीं आज से चीज़ों में परिवर्तन आने की शुरुआत हो चुकी है। आज से जो आपका जो कार्य है वो धीरे धीरे, देखिए अभी समय लगेगा, आपके कार्यों को पूर्ण सफलता प्राप्त करने में अभी समय लगेगा, लेकिन शुरुआत आज से हो चुकी है।
आज की ऊर्जाएं आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल ऊर्जाएं रहने वाली हैं, आपके लिए लाभकारी ऊर्जाएं रहने वाली हैं। अभी तक बहुत सारे लोग जो ऐसी परिस्थिति में थे, या तो किसी रोग किसी ऐसे बीमारी से ग्रसित थे, कहीं ना कहीं मुझे दिखा रहा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम जिन भी लोगों को रही होगी, अब वो हीलिंग शुरू हो चुकी है, ठीक है। और साथ ही साथ मुझसे ये भी बताया जा रहा है इस कार्य के लिए कि बहुत से लोग जो कि अपने स्टक हो गए थे अपनी लाइफ में, अपनी जॉब में, अपने करियर में, जो एक चेंज चाहते थे, तो आज से जो एनर्जीज हैं वो कहीं ना कहीं नई अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे आपके लिए खोल रही हैं। कहीं ना कहीं आपको अब नेगेटिव भाव में रहने की बजाय या अभाव की ज़िंदगी जीने की बजाय आपको ये देखना होगा कि कौन कौन सी ब्लेसिंग्स आपको आज प्राप्त हो रही हैं, और उसके अनुरूप आपको कार्य करना होगा सफलता को प्राप्त करने के लिए। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 5 मई 2022 कैसा रहेगा मूलांक 9 के लिए। और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमें बता रही हैं मूलांक 9 के लिए 5 मई 2022 हमसे कहा जा रहा है अलोननेस। आपका जो लकी नंबर है वो है 9, और आपसे कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि अकेले काम करना पसंद करते हैं, कहीं ना कहीं सफलता ज़रूर मिलेगी। आपको लगता है कि आप किसी विषय पे अकेले पड़ गए हैं, परिवार के मामले में या फिर कार्य क्षेत्र में आपके ऊपर काम का बर्डन बहुत अधिक आ गया है और आपको जो है अकेले ही सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ रहा है। तो आपके अनुसार हो सकता है कि आपको अकेलापन महसूस हो रहा हो, लेकिन एंजल्स और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं बता रही है। देखिए कार्ड में यहाँ पर लाइट दिखाई दे रही है, व्यक्ति अकेला है लेकिन लाइट दिखाई दे रही है। इसका मतलब कि आप बिल्कुल सही मार्ग पर हैं और आप अकेले ही इस टास्क को अचीव करेंगे। आपका जो भी कोई गोल है आपके कार्य क्षेत्र में या व्यापार जगत में, या आपको लगता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अकेले ही जिसके ऊपर सारी जिम्मेदारियां हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप अकेले ही इतने सक्षम हैं उन हर चीज़ों को, जिम्मेदारियों को पूर्ण करने के। और चूंकि यहाँ पर वाइट लाइट है तो वो ये कह रही है, सफलता की ओर इशारा है कि आपको जो सफलता मिलेगी वो आपकी अपनी मेहनत से ही आपको मिलेगी। ये उम्मीद मत कीजिएगा कि आज के दिन कोई आपको सपोर्ट करेगा। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों ये थी रीडिंग 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और सफल हों। दोस्तों मैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।